प्यारे बच्चे, यदि आप आरआरबी एएलपी से संबंधित हैं और आपने 2025 में आरआरबी एएलपी का फार्म को अप्लाई कर दिया है या अभी तक नहीं अप्लाई किया है, तो प्यारे बच्चे आप इस वीडियो में बस थोड़ी सी और जानकारी आपको मिलेगी। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाएंगी कि आपने यदि एएलपी का फार्म भरा है तो आपने कौन सा जोन चुना है, तो आपके लिए सेफ़ है या नहीं है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। इसकी जो पिछली भर्ती थी एएलपी की, जिसका भी CBT 2 आपका नहीं हुआ है, जैसा कि मैंने बताया भी था, इसमें जो आपकी एएलपी की पिछली भर्ती आई थी उसकी हर एक जानकारी मैंने समय समय पर आप सभी को दी थी। तो उसकी जो पिछली कट ऑफ है CBT 1 की, वो क्या रही थी उसके बारे में हम बात कर लेंगे। आखिर जो एएलपी की भर्ती चल रही है इसमें कितने टोटल फार्म भरे जा चुके हैं उसके बारे में हम बात कर लेंगे। एग्जाम कब होगा उसके बारे में अच्छी तरीके से हम बात करेंगे। सिलेबस कैसे पढ़ना है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितनी माइनस मार्किंग होती है, वो जो नए बच्चे हैं उनके जानकारी के लिए मैं बता दूंगा इसमें। और आज तक का जो भी इसमें अपडेट रहा है एएलपी के लिए, वो हर एक जानकारी मैं आप सभी को टाइम से पहले देता हूं और यहां पर मैं दे भी रहा हूं। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि जो एएलपी भर्ती 2025 की आई है, आप सभी को पता है 9970 पद, कितने 9970 पदों पर क्या है ये भर्ती आप सभी को देखने को मिली है। एक महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो भी आरआरबी एएलपी से संबंधित है, जो भी किससे संबंधित है, जो भी एएलपी से संबंधित है, उनको मैं बता दूं कि जो टेंडर वाला नोटिस था, जो टेंडर का क्या था, टेंडर का नोटिस था, वो जारी कर दिया गया था और वो दो भर्तियों को लेकर खास कर टारगेट किया गया था। एक तो आपका एएलपी का था और एक किसका था, एक तो आपका ग्रुप डी का था। ठीक है, तो ये दो भर्तियों को लेकर खास करके जारी किया गया था, क्योंकि एएलपी की भर्ती आप सभी को पता है इसकी क्या है, इसकी मई में इसकी लास्ट डेट है। कितनी मई है मैं आपको सभी को बता दूंगा अभी। और अप्रैल में इसकी जो है ऑनलाइन होने की प्रक्रिया जो है वो आपकी स्टार्ट हुई थी और मई तक इसमें होने वाली है। तो इसका एग्जाम आप सभी को पता है, ये 2025 की सबसे पहली आपकी कैलेंडर से आने वाली भर्ती आपकी है। तो इसका एग्ज़ाम कराने के लिए, इसका एग्ज़ाम भाई कोई कंपनी ही कराएगी। और मैंने पिछली वीडियो में ये भी आप सभी को बता दिया था कि जो भी कंपनी इसका एग्ज़ाम कराएगी, यदि टेंडर निकले हैं तो टेंडर में पास कौन होगा भाई, कंपनी सारी अपनी फिल करेंगी या एक ही कंपनी उसमें सेलेक्ट हो पाएगी जो आपका एएलपी का एग्ज़ाम कराएगी। तो आपका जो टेंडर वाला था उसमें जो नोटिस था उसमें बहुत बदलाव कर दिए गए थे। उसमें क्या कर दिए थे, उसमें बहुत बदलाव कर दिए गए थे। बदलाव क्या कर दिए गए थे, वहाँ पर 5-6 शर्तें ऐसी जो हैं जो कि पिछली बार से ज़्यादा परिवर्तित करके इस बार रख दी गई थी। वो 5-6 शर्तें मैंने आपको बताई भी है। जैसे ये बोल सकते हैं 5 दिन के अंदर आपकी आंसर क्या नहीं चाहिए, 45 से 40 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आना चाहिए, और बोल सकते हैं ऑब्जेक्शन के लिए ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, और क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। मतलब इस तरीके से बहुत सी कंडीशनें रखी थी। अब जो भी इन कंडीशनों को एजेंसी बोल सकते हैं आपका क्या करेगी, जो भी एजेंसी होगी इन कंडीशनों को मानेगी या स्वीकार करेगी, वहीं आपकी पेपर कराएगी। तो ये भी आपका प्रोसेस हो चुका है, बहुत जल्दी कन्फर्म हो जाएगी कि कौन सी एजेंसी ऐसी है जो कि एएलपी का एग्जाम करा रही है। ये बात समझ में आई। और मैं ये आपको बता दूं, इसका जो सिलेबस है प्यारे बच्चे, इसका जो सिलेबस है, मैं सिलेबस को पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि प्यारे बच्चे बोलते हैं कि इसमें जो बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो इसका CBT होता है, CBT 1 होता है, उसमें कितनी सब्जेक्ट पूछी जाती है, कितने नंबर का पेपर होता है, कितने की माइनस मार्किंग होती है, वो उन्हें नहीं पता रहता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 75 यहाँ पर नंबर का आपका पेपर होता है, और क्या होता है 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। अब प्यारे बच्चे मन में सवाल उठेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछी जाती हैं, तो मैथ यहां पर पूछी जाती है, विज्ञान यहां पर पूछी जाती है, ठीक है, जिसको हम साइंस बोलते हैं, जीके जीएस वगैरह पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है, रीजनिंग पूछी जाती है। तो ये सारी सब्जेक्टें यहाँ पर आप सभी की पूछी जाती है। जैसे हम बात करते हैं मैथ 20 नंबर की, साइंस 20 नंबर की पूछी जाती है, मैथ आपकी 20 नंबर के 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते कह सकते हैं, विज्ञान आपके 20 नंबर बोल सकते हैं, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके जीएस 25 क्वेश्चन की यहाँ पर पूछी जाती है, ठीक है, और रीजनिंग आपकी 25 क्वेश्चन की पूछी जाती है। तो ये सिलेबस आपका रहता है CBT 1 के लिए। 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 75 नंबर का पेपर होता है, 1/3 की क्या होती है, माइनस मार्किंग होती है। तो ये सिलेबस का हम बात करते हैं। अच्छा, अप्लाई इसकी जो ऑनलाइन डेट है, यानी कि इसकी जो अप्लाई होने की जो डेट है वो कब से कब तक थी, उसको जरा एक बार समझ लेना, क्योंकि आप सभी को पता है अप्रैल से फार्म स्टार्ट हो गए थे आपके ऑनलाइन, 12 अप्रैल से स्टार्ट हो गए थे, और 11 मई तक आपके क्या थे, फार्म ऑनलाइन की लास्ट डेट थी। 12 अप्रैल से क्या थे, 12 अप्रैल से फार्म आपके ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गए थे, और 11 मई तक आपके फार्म जो है इसमें ऑनलाइन होंगे। और अभी भी इसमें समय है, यदि आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद 11 मई के बाद आपको चांस नहीं दिया जाएगा।
और यदि आप असिस्टेंट लोको पायलट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पूरा पूरा 1 साल वेट करना होगा। तो ये चीज़ें साइंस का यहाँ पर अहम रोल रहता है, तो साइंस पर भी आपको फोकस करना है। ये बात समझ में। एग्जाम कब तक होगा? तो प्यारे बच्चे इसका एग्जाम अभी का जो सितंबर अक्टूबर के आसपास होगा। इसका एग्जाम जो है वो सितंबर के आगे चला जाएगा, हो सकेगा तो नवंबर तक भी जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ को समझना। सिलेबस तो हमने बता ही दिया है। आज का अपडेट आपके मैं ये भी बता दूंगा। पिछली कटाप क्या रही थी। अब प्यारे बच्चे स्क्रीन की तरफ चलते हैं और स्क्रीन में ये देख लेते हैं कि इसकी जो पिछली कटाप थी वो क्या रही थी, वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। 2000 आपकी जो 24 वाली भर्ती थी उसमें पिछली कटाप क्या रही थी और CBT 1 वाली, उसको जरा हम समझ लेते हैं। प्यारे बच्चे, यदि आप ALP की तैयारी कर रहे हैं, ALP की जो नई भर्ती 2025 की उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बुक आई है जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जो कि बहुत ही बढ़िया बुक है। इसमें आपको 100% गारंटेड ये बुक है, जिसमें 2500 आपके बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे, 5 आपके सॉल्व पेपर मिल जाएंगे और 35 आपके प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और ये न्यू पैटर्न पर सारी आपकी बुक आधारित है। यहाँ पर आप सभी को नवीनतम पैटर्न पर आधारित ये आपकी सारी बुक है जो कि लिखा हुआ है, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा भाई। प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर, बहुविकल्पी और 100% गारंटेड बुक है। तो यहाँ पर ये देख लेंगे भाई, ये आपके क्या है, ये यहाँ पर आपके दिए गए हैं। देखो चैप्टर वगैरह भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं ये सारे, और ये सब पूरा आपका दिखाया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आपको ये बुक परचेज करना है तो आप इसको कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, चक्षु प्रकाशन की ये आपकी बुक है। यदि आपको इसको लेना है तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और बोल सकते हैं जियो स्मार्ट, मीशो, कहीं से भी इसको क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक भी इसका मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। उनकी हम बात करते हैं तो एक कॉम्बो पैक भी आता है जिसे भी आप परचेज कर सकते हैं। ये आपका LP की जो है स्टडी गाइड है, और ये बुक के बारे में मैंने आप सभी को बताया। ये सारी बुकें आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह मिल जाएगी। इसको परचेज करके अपनी तैयारी को बहुत ही बेस्ट बनाना है। LP से जोन वाइज की हम बात करते हैं, कौन सा जोन आपका जो है वो आपका सेफ है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो कुछ डेटा आप यहाँ पर देख लीजिए, बाकी सेफ जोन की बात कर लेते हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर की कटाप है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सिकंदराबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर 1500 आपकी पोस्टें हैं। और यहाँ पर जो 2024 की जो CBT 1 की हम बात करते हैं, किसकी हम बात करते हैं, तो CBT 1 की बात करते हैं। तो कटाप कितनी गई थी, तो 40.09 गई थी। रांची की बात करते हैं तो 1200 आपकी 13 पोस्ट हैं, जिसकी कटाप आपकी 40.44 यहाँ पर गई थी। भुवनेश्वर की हम बात करते हैं 928 ये आपकी पोस्ट थी, कटाप गई थी 40.13। अब प्यारे बच्चे एक चीज़ यहाँ पर देखना, मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि प्यारे बच्चे जो देखो सबसे पहली बात सबसे ज़्यादा पोस्ट है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। हमने जो है सबसे अधिक जिनमें जहाँ पोस्टें हैं जिस जोन में है उसको ऊपर लिख रखा है, फिर उससे नीचे जो है क्रम में लिख रखा है सारी चीज़ें। और जो भी पेपर आप देंगे, जो भी आप 2025 की जो भर्ती आई है, जो भी इसका पेपर देंगे, तो आप ये मान के चल सकते हैं। तो 2024 में 40 कटाप गई थी, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो है अपने कम से कम 7 नंबर इसमें क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। और 7 नंबर ही प्लस आपकी जो है वो आगे कटाप रहने वाली है। 2025 की जो CBT 1 की रहने वाली है वो इसी के आसपास रहने वाली है। तो प्यारे बच्चे ये सारे आपको जोन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूँ, यदि आप सिकंदराबाद से अप्लाई करते हैं और सिकंदराबाद आपने जोन भरा है या अभी नहीं भरा है, आप सोच रहे हैं, तो प्यारे बच्चे कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। रांची में कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। क्योंकि होता क्या है, जब बच्चे देखते हैं कि शुरुआत वाला जो जोन है इसमें ज़्यादा पोस्ट हैं तो इसमें बच्चे यहाँ से भर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे सारे भरेंगे तो आपकी संख्या बहुत ज़्यादा चली जाएगी, जिससे क्या होगा, आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। और यदि आप सोच रहे होंगे कि हमको यहाँ से भरना है फार्म, जो सबसे नीचे वाला जोन है जहाँ सबसे कम पोस्ट हैं, तो प्यारे बच्चे आपको यहाँ से भी फार्म को नहीं भरना। जैसे सोच लिया कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर से हमको फार्म भरना है, तो यहाँ पर 8 पोस्ट हैं, तो यहाँ पर सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर और तगड़ी आपकी जाने वाली है कट ऑफ CBT 1 की। देखो 41.67% यहाँ पर कट ऑफ गई है। होता क्या है, जहाँ पर सबसे कम पोस्ट होती है वहाँ पर यहाँ पर 8 पोस्टें हैं। अब यहाँ पर यदि 8000 भी फार्म भर गया ना, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर कंपटीशन बहुत तगड़ा हो जाएगा। तो ना तो आपको शुरुआत की जोन यहाँ पर चुनने हैं, ना तो आपके लास्ट के जोन चुनने हैं। आपको करना क्या है, आपको जो बीच वाले जोन हैं वो आपको चुनने हैं। जैसे आपका हम बात कर लेते हैं, इलाहाबाद हो गया, बिलासपुर हो गया, और आपके बोल सकते हैं ये सारे भोपाल हो गया, ठीक है, और ये आपका चेन्नई हो गया, ये सारे जोन आपके हैं। तिरुवनंतपुरम आपका हो गया, गोरखपुर हो गया, गोरखपुर की हम बात करते हैं, ये आपके जोन हो गए। तो ये सारे जो आपके जो कुछ जोन यहाँ पर ऐसे हैं जो कि आपके सेफ जोन है, तो आप यहाँ से फार्म भर सकते हैं। और 2024 में यहाँ पर आपके कितनी कटाप गई थी उससे कोई मतलब नहीं है प्यारे बच्चे, क्योंकि वैकेंसी पहले ज़्यादा थी, अब वैकेंसी आपकी कम है। तो अब इतना ध्यान रखना कि ना तो सबसे ज़्यादा वाले क्षेत्र में जाना है, ना ही सबसे कम वाले क्षेत्र में जाना है। आपको बीच और मिड में आपको रहना है, जहाँ पर आपको सिलेक्शन लेना है। यदि प्यारे बच्चे, तो आप यदि
सेफ जोन में गिनती होंगे। यदि आप बीच वाले जितने भी जोन हमने बताए हैं, जैसे ये सारे जोन हो गए, तो बीच में यदि आप आते हैं तो आप मिड जोन में काउंट होंगे और सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस रहेंगे CBT 1 में। तो इस डेटा को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। बाकी हर एक डेटा मैं आप सभी को बराबर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो यहाँ पर स्क्रीन में जैसा कि आपने देखा कि जो हमने बताया कि पिछली कटाप कितनी रही थी और हमने कैटेगरी वाइज भी बता रखी है, इसको इतना समझ लीजिए आप। और सेफ हमने जोन भी बताया वहाँ पर कि कौन सा सेफ आपका जोन है, कौन सा सेफ जोन नहीं है, इतना समझ लिए। जहाँ पर सबसे अधिक वैकेंसी है, जहाँ पर सबसे अधिक वैकेंसी है, आपको वहाँ से फार्म को अप्लाई नहीं करना है। क्योंकि जब प्यारा बच्चा देखता है कि यहाँ पर 1500 वैकेंसी है, यहाँ पर 1700 वैकेंसी है, यहाँ पर 450 वैकेंसी है, यहाँ पर 1850 वैकेंसी है, मतलब वैकेंसी है तो नहीं 1800, सबसे ज़्यादा 1500 ही है, तब वो क्या करता है, देखता है यहाँ से देखता है तो वो फॉर्म को वहाँ से भर देता है। वो हर एक बच्चा वहीं गलतियाँ करता है, उस वहीं से भरेगा, फिर वहाँ की कटाप बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी। या तो जहाँ पर सबसे कम वैकेंसी होती है, बच्चे ने देखा कि यहाँ पर 8 वैकेंसी है, अब उसके मन में कहीं ना कहीं सवाल चला कि 8 वैकेंसी है, 8 वैकेंसी का तो कोई फार्म भरेगा ही नहीं, हम ही भर देते हैं। लेकिन नहीं प्यारे बच्चे, वहाँ पर यदि 500 बच्चों ने भी फार्म भर दिया तो कंपटीशन सबसे ज़्यादा आपका वहीं चला जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, बीच वाले जो हमने बताए हैं आपके जोन, अभी जो हमने स्क्रीन में बताया था बीच वाले जोन, आपको वहाँ से अप्लाई कर देना है। यहाँ से सिलेक्शन के चांस आपके बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है और आपको फार्म को वहीं से भरना है। यदि आपने भर दिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भरा है तो आपको वहाँ से भर देना है। और जब इसकी लास्ट डेट आपकी आ जाएगी तो मैं आप सभी को एक वीडियो बनाकर बता दूंगा कि टोटल इसमें कितने फार्म भर आपके गए हैं और आप कौन से सेफ है कौन से सेफ नहीं, वो तो मैं आपको समय पर बताता ही रहता है। तो ये छोटी सी जानकारी आपकी ALP की रही है। जो भी प्यारे बच्चे असिस्टेंट लोको पायलट से संबंधित हैं तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। ऐसी हर एक जानकारी के लिए आप अपडेट बराबर रहेंगे और हर एक जानकारी मैं आपको बताता रहूँगा। और इसमें जो भी अपडेट आपका आएगा तो मैं आप सभी को बता दूंगा। टेंडर को लेकर, किसी एग्जाम को लेकर के या किसी अन्य चीज़ को लेकर के मैं समय से पहले जानकारी देने का आपका पूरा प्रयास करता हूं। तो प्यारे बच्चे, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और जो भी बच्चे रेलवे से जुड़े हैं, सरकारी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमसे जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर हर एक सरकारी वैकेंसी की जो भी आपकी अपडेट रहती है वहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।